गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल में स्वागत है। अब तक टोटल हमने कितनी सीरीज पढ़ी है? टोटल हमारे अब तक 12 सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 30 नंबर सेक्शन। हमारे हर सेक्शन में क्वेश्चन कैसे रहे? मल्टीपल क्वेश्चंस रहे। इसमें हमने देखा है कि कितने क्वेश्चन हमने कला से पढ़े हैं, कितने इतिहास से, कितने भूगोल से, कितने राजनीति से। स्टूडेंट्स, अब अगर हम एक सब्जेक्ट को लेके चलें तो एक तो हमारा एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि जैसे हमें 5 डे हमने कला व साइंस करती पढ़ी, उसके बाद हमने 5 डे अगर राजस्थान का इतिहास पढ़ा, तो अगर हम रिपीट नहीं करते हैं, अगर 5 डे का गैप दे देते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो भूल जाते हैं। तो हमें हमेशा कैसे करनी चाहिए? मल्टीपल करनी चाहिए। आप अगर नोट्स ही पढ़े तो आपको ऐसे पढ़ना है कि 1 चैप्टर किसका पढ़ना, कला का, इतिहास का। अगर अदर सब्जेक्ट भी पढ़े तो उसको ऐसे ही आपको डिवाइड करके पढ़ना है। तो वो आपके लिए क्या होगा, एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा आपके लिए। ये जो मैंने क्वेश्चन बनाए वो आपकी राजस्थान की जो होने वाले एग्जाम्स हैं, जैसे रीट है, पटवारी है एंड एलडीसी है, या फिर अदर कोई एग्जाम है, तो उसके लिए बहुत ही अधिक हेल्पफुल है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हम क्वेश्चन देखते हैं। हम आज का पहले जो 5th क्वेश्चन होंगे वो किससे रिलेटेड होंगी? राजस्थान की कला व संस्कृति से रिलेटेड होंगी। किससे रिलेटेड होंगी? राजस्थान की कला व संस्कृति से रिलेटेड। ओके, तो कि राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जिसे नीला शहर कहा जाता है, जिसके कारण वो प्रसिद्ध है, और उसे नीला शहर क्यों कहा जाता है? तो हमें क्या देखना है, राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जिसे नीला शहर कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये पिक्चर में भी शो हो रहा है। जो यहाँ का होगा तो वो तो पिक्चर को देख के ये बता देगा कि वो कौन सा शहर है, उसको ऑप्शन पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन हम देखते हैं कि कौन सा शहर है जिसे नीला शहर कहा जाता है। ऑप्शन इसमें क्या दिए हुए हैं कि उदयपुर को कहा जाता है, एंड बी ऑप्शन क्या दिया, अजमेर को कहा जाता है, एंड डी ऑप्शन क्या दिया स्टूडेंट्स इसमें, जोधपुर को कहा जाता है, एंड डी ऑप्शन क्या है, बीकानेर। कौन सा ऐसा शहर है जिसे नीला शहर कहा जाता है? हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि जोधपुर जो शहर है उसे क्या कहा जाता है, नीला शहर कहा जाता है। लेकिन इसे नीला शहर ही क्यों कहा जाता है? इसके अलावा इसे सूर्य नगरी भी कहा जाता है। जोधपुर जो शहर है इसे सूर्य नगरी भी कहा जाता है। क्या होता है कि जो सूर्य की गर्मी होती है उससे बचने के लिए यहाँ पे घरों पे क्या किया जाता है, नीला कलर कहा जाता है, जो विश्व भर में क्या है, प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाए कि जोधपुर शहर का नाम जोधपुर किसने रखा और खोजा किसके द्वारा गया था, तो जोधपुर शहर का नाम किसके द्वारा रखा गया था? राव जोधा ने अपने नाम पे इसका नाम क्या रखा था, जोधपुर रखा था। ओके, कब खोजा गया था जोधपुर शहर? तो कब खोजा गया था? 1459 में। कब खोजा गया? 1459 में। ओके, अब तक अगर हम टोटल ये देखें तो कितने साल पहले ये बनाया गया था? तो 558 साल पहले जोधपुर शहर बनाया गया था। ओके सर, और इसके अलावा एक यहाँ का दुर्ग है। वो कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग है, जो बहुत ही प्रसिद्ध दुर्ग है। ओके, तो राजस्थान के किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? हमें क्या याद रखना, जोधपुर जो शहर है उसे नीला शहर कहा जाता है। इसके अलावा इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो क्या है? सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन क्या हुआ? करेक्ट हुआ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामदेवरा का मेला मुख्य रूप से कब से कब तक आयोजित होता है? कब से कब तक आयोजित होता है? तो हम ये देखेंगे कि कौन से जिले में आयोजित होता है और जिले के भी कौन से स्थान पे आयोजित होता है। तो हम ऑप्शन देखेंगे कि ए ऑप्शन क्या दिया हुआ, भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा से भाद्रपद अमावस्या तक, एंड बी ऑप्शन क्या है, भाद्रपद कृष्णा द्वितीया से भाद्रपद एकादशी तक, एंड सी ऑप्शन क्या दिया स्टूडेंट, भाद्रपद शुक्ला प्रतिपदा से पूर्णिमा तक, एंड डी ऑप्शन है भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से शुक्ला एकादशी तक। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा जिसमें रामदेव जी का मेला भरता है? स्टूडेंट्स बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें रामदेव जी का मेला भरता है? तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि जो रामदेव जी का मेला है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक लगता है। अब से पूछा जाए कि रामदेव जी का मेला हमने ये तो देख लिया कि कब से कब तक लगता है, लेकिन कौन से जिले में लगता है, और जिले में लगता है तो कौन से स्थान पे लगता है? तो किस जिले में लगता है रामदेवरा का मेला? जैसलमेर में। और कहाँ पे लगता है? पोखरण नामक स्थान पे लगता है। और किस कब से कब तक लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक लगता है। ओके स्टूडेंट्स, लाइन हो गया सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिल्लों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन से हैं? भिल्लों के बहुत से नृत्य हैं जिनमें से हमें ये बताना है कि कौन, गेर, गौरी, नेजा आदि क्या होते हैं? भिल्लों के नृत्य होते हैं। जिनमें से हमें ये बताना है कि प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे क्या क्या दिए हुए हैं। ए ऑप्शन क्या दिया हुआ है? सवांग, एंड बी ऑप्शन रम्मत, एंड सी ऑप्शन तमाशा, एंड डी ऑप्शन क्या है? गौरी।
तो इनमें से कौन सा ऐसा नृत्य है जिसे लोक नाट्य की श्रेणी में रखा जाता है? और इसके अलावा किसके द्वारा रखा गया है? भीलों के द्वारा रखा गया है। भीलों का नाम आता है तो राणा कुंजा जो थी वो भीलों के क्या है, एक प्रसिद्ध नेता थे और उन्होंने बहुत से युद्धों में भी भाग लिया था। ओके स्टूडेंट्स, तो कौन सा ऐसा नृत्य है जिसे लोक नाट्य की श्रेणी में रखा जाता है? तो कौन सा ऐसा नृत्य है? डी ऑप्शन करेक्ट होगा, गव्य नृत्य होगा जिसे लोक नाट्य की श्रेणी में रखा जाता है। और वो किनका नृत्य है? भीलों का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य है। ओके स्टूडेंट्स, कि लालगढ़ पैलेस राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऐसा राजस्थान का कौन सा जिला है जो लालगढ़ पैलेस के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? लालगढ़ पैलेस के लिए। तो हम ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऐसा जिला है जो लालगढ़ पैलेस के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन दिया हुआ इसमें जयपुर जिला, एंड बी ऑप्शन क्या दिया? उदयपुर, एंड सी ऑप्शन बीकानेर, एंड डी ऑप्शन क्या दिया स्टूडेंट्स? जालोर। तो जो बीकानेर जिला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? लालगढ़ पैलेस के लिए प्रसिद्ध है। लालगढ़ पैलेस का नाम लालगढ़ किसके द्वारा रखा गया और ये क्यों बनाया गया? आपसे पूछा जाए कि किसके द्वारा लालगढ़ पैलेस बनाया गया और इसका नाम लालगढ़ ही क्यों रखा गया? तो लालगढ़ पैलेस जो है वो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बनाए गए थे, जो बीकानेर के क्या थे? एक प्रसिद्ध शासक थे। उन्होंने अपने पिता की स्मृति में बनाया था। किसने बनाया था? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। और किसकी स्मृति में बनाया था? अपने पिता की स्मृति में बनाया था। और उनका नाम गंगा सिंह ने अपने पिता के नाम पर रखा था। गंगा सिंह के पिता का नाम क्या था? महाराजा लाल सिंह था। क्या नाम था? महाराजा लाल सिंह था। उन्हीं के नाम पर गंगा सिंह के द्वारा लालगढ़ पैलेस रखा गया था। ओके स्टूडेंट्स, और किसके बनाया था? उन्होंने अपने पिता की स्मृति में बनाया था। नाम क्या था? महाराजा लाल सिंह। और लाल सिंह के नाम पर इन्होंने क्या रखा था? लालगढ़ पैलेस रखा था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। और किस जिले में स्थित है? तो कौन सा जिला बताना है हमें? बीकानेर जिला बताना। एंड फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि मुर्किया शरीर के कौन से भाग का आभूषण है? फ्रेंड्स, हम हर सेक्शन में एक आभूषण का क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं। अगर हम सब सारे एक साथ लेंगे तो हम लर्न नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत से आभूषण है। तो हम हर सेक्शन में एक या दो क्वेश्चन डालेंगे तो हमें क्वेश्चन याद होंगे। इसके अलावा जो एग्जाम्स में आए हुए हैं वो क्वेश्चन हमने इसमें पार्ट किए हैं। तो मुर्किया जो है वो शरीर के कौन से भाग का आभूषण है? इसके नाम से ही हम निकालेंगे कि कौन से भाग का आभूषण है। ओके, ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि गर्दन का है, एंड बी ऑप्शन कान का, एंड सी ऑप्शन मस्तक का, एंड डी ऑप्शन पांव का। तो कौन सा ऐसा शरीर का भाग है जहाँ पे मोर का आभूषण पहना जाता है? तो कौन सा भाग है स्टूडेंट्स? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कान जो होता है शरीर का भाग होता है, वहां पे कौन सा आभूषण पहना जाता है? मुर्किया। देखिए कैसे क्या बना? किया। कैसे क्या बना? कान। हम कैसे याद रखेंगे? मुर्किया जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। और कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। ओके, क्वेश्चन है राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड। पहले हमने क्या पढ़े थे? कला व संस्कृति से रिलेटेड। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या आएंगे हमारे? राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड। ओके फ्रेंड्स, तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका भामाशाह किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति में अनेक लोगों ने भाग लिया था, नेतृत्व करता भी रहा, लेकिन ऐसे कौन से थे जिन्हें 1857 की क्रांति का क्या कहा जाता है? भामाशाह कहा जाता है। ऑप्शन इसमें देखेंगे कि ए ऑप्शन क्या दिया? मंगल पांडे को कहा जाता है, एंड बी ऑप्शन क्या? अमरचंद भाटिया को कहा जाता है, एंड सी ऑप्शन क्या? ठाकुर कुशाल सिंह को, जो प्रसिद्ध रहे हैं अब ठाकुर कुशाल, अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह 1857 की क्रांति में, एंड डी ऑप्शन क्या दिया? जयदयाल सिंह को। तो 1857 की जब क्रांति हुई तो भामाशाह किसे कहा गया? तो किसे कहा गया था? अमरचंद भाटिया को कहा गया था। इन्होंने 1857 की क्रांति में बहुत अधिक योगदान दिया था। इसके अलावा ये हंसते हुए फांसी पर झूल गए थे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? 1857 की क्रांति का भामाशाह अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। किसे कहा गया? अमरचंद भाटिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोधपुर के वे राजा जो अपनी रियासत को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे, कौन ऐसे राजा थे जो जोधपुर को अपनी एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे, अन्य किसी में शामिल नहीं करना चाहते थे? ऑप्शन देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि कौन ऐसे राजा थे जिनके द्वारा जोधपुर को अपनी स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। तो ए ऑप्शन क्या दिया इसमें? महाराजा उमेर सिंह, एंड बी ऑप्शन राजा हनोत सिंह, एंड सी ऑप्शन महाराजा भीम सिंह, एंड डी ऑप्शन महाराजा भोपाल सिंह। कौन से ऐसा राजा थे जिनके द्वारा ये सोचा गया था कि वो अपनी रियासत को अन्य किसी में न शामिल करके एक अकेली अपनी रियासत रखे, स्वतंत्र उसका अधिकार हो? तो कौन थे वो? राजा हनुत सिंह थे, जो कहाँ के राजा थे? जोधपुर के राजा थे। कौन थे? राजा हनुत सिंह, एंड कहाँ के थे? जोधपुर के राजा थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजोरिया आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन
बहुत बार है कि संस्थापक कौन था, इसका नेतृत्व कौन था, ये आंदोलन कितने वर्षों तक चला था और ये कौन सा आंदोलन था। लेकिन आज हमें क्या पूछा गया है सेक्शन में कि बिचौलिया जो आंदोलन था वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो बिजोलिया जो किसान आंदोलन क्या था, राजस्थान का क्या था, कौन सा आंदोलन था, प्रथम किसान आंदोलन था। इसके संस्थापक कौन थे, अशोक परमार, और नेतृत्वकर्ता कौन थे, विजय सिंह पथिक। अगर आपसे पूछा जाता है कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था, भूप सिंह था, और ये राजस्थान का क्या था, प्रथम किसान आंदोलन था। ओके फ्रेंड्स, तो हमें आज क्या देखना है, ये देखनी है कि किस वर्ष बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो ए ऑप्शन क्या दिया 1895 में, एंड बी ऑप्शन क्या 1890 में, एंड सी ऑप्शन 1897 में, एंड डी ऑप्शन क्या दिया स्टूडेंट्स 1892 में। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स बताइए। तो इस आंसर का जो हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी। 1897 में क्या हुआ था, बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था बिजोलिया किसान आंदोलन, 1897 में बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ किया गया, और ये राजस्थान का क्या था, प्रथम किसान आंदोलन था। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि बिजोलिया जो किसान आंदोलन था वो राजस्थान का कौन सा आंदोलन था, प्रथम किसान आंदोलन था। और किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, 1897 में बिजोलिया किसान आंदोलन जो था वो प्रारंभ किया गया था। इसके संस्थापक पूछा जाए तो कौन थे, अशोक परमार, और नेतृत्वकर्ता कौन थे, विजय सिंह पथिक थे। और मूल नाम अगर आपसे पूछा जाता है विजय सिंह पथिक का तो क्या था, भूप सिंह था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस शासक ने, कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी। कौन से शासक थे और कहाँ के शासक थे जिनके द्वारा सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की गई थी। तो ऑप्शन हमारे इसमें दिए हुए हैं कि ईश्वर सिंह के द्वारा की गई थी, या बी ऑप्शन भगवान दास के द्वारा, सी ऑप्शन मान सिंह के द्वारा, एंड डी ऑप्शन भारमेल के द्वारा। कौन से ऐसे शासक थे जिनके द्वारा मुगलों के साथ संधि की गई। तो कौन से ऐसे शासक थे स्टूडेंट बताए, तो बी ऑप्शन क्या होगा हमारा करेक्ट होगा, भगवान दास के द्वारा क्या किया गया था, सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की गई थी। अब आपसे पूछा जाता है कि भगवान दास तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया कि उन्होंने मुगलों के साथ सर्वप्रथम संधि की। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भगवान दास कहाँ के शासक थे, तो भगवान दास जो थे वो आमेर के शासक थे, और किस वंश के शासक थे, कछुआ वंश के शासक थे। भगवान दास कहाँ के शासक थे, आमेर के शासक थे, और किस वंश के शासक थे, कछुआ वंश के शासक थे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट एंड 10 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ उसमें भाग लिया। राजस्थान के कहाँ के शासक थे और कौन शासक थे जिन्होंने जब गोलमेज सम्मेलन हुआ उनमें भाग लिया। इसके अलावा वो कौन सा था, द्वितीय था, ये भी ध्यान रखना है। प्रथम और द्वितीय का भी ध्यान रखना है कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें भाग लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ऑप्शन पे हम चलते हैं। ए ऑप्शन क्या दिया आप, महाराजा गंगा सिंह, एंड बी ऑप्शन राव कल्याण सिंह, एंड सी ऑप्शन मालदेव सिंह, एंड डी ऑप्शन क्या दिया हुआ, राय सिंह। तो कहाँ के शासक थे जिनके द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया, और वो कौन सा गोलमेज सम्मेलन था, द्वितीय गोल सम्मेलन था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा कि महाराजा गंगा सिंह थे जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। और महाराजा गंगा सिंह कहाँ के शासक थे, महाराजा गंगा सिंह कहाँ के शासक थे, बीकानेर के शासक थे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या होंगे हमारे भूगोल से रिलेटेड। हमने हमने क्या कहा था कि मल्टीपल क्वेश्चन पढ़ेंगे जिससे कि हमें बोरियत भी नहीं होगी, और हमारे सब्जेक्ट एक साथ टोटल 20 to 30 मिनट में हम टोटल 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। तो अब तक हमने कितने सेक्शन पढ़े, 2, जिससे फिफ्थ क्वेश्चन पढ़े। फर्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन किससे रिलेटेड थे, राजस्थान की कला व संस्कृति से, एंड नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन किससे थे, राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड, एंड हम फिर क्या पढ़ेंगे, भूगोल से, एंड लास्ट जो होंगे फिफ्थ क्वेश्चन वो किससे रिलेटेड होंगी, राजस्थान की राजनीति से रिलेटेड होंगे। तो अब हम किसकी पढ़ेंगे, राजस्थान के भूगोल के क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन की ओर बढ़। तो स्टूडेंट्स 11 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर या जिला है जहां पे सर्वाधिक मात्रा में हमें क्या उत्पादित होते हैं, मसाले उत्पादित होते हैं। हम ऑप्शन देखेंगे कि अलवर जिले में होते हैं, या फिर बारां में जिले में, या कोटा जिले में, या झालावाड़ जिले में। तो कौन सा ऐसा जिला है जहां सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। तो कौन सा जिला याद रखना है जहां सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं, तो बारां जिला जो है वो हमें याद रखना है कि जहां पे सर्वाधिक मात्रा में क्या होते हैं, मसाले उत्पादित होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। और क्या हुआ, 12 जहां सर्वाधिक मात्रा में क्या उत्पादित होते हैं, मसाले उत्पादित होते हैं। ओके 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश किस स्थान से होता है, कौन से जिले से होता है, कौन से स्थान से होता है।
तो हम चंबल नदी का सबसे पहले उद्गम देखते हैं कि चंबल नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिर्फ मध्य प्रदेश की जनापाव की जो पहाड़ियां हैं वहां से चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि चंबल नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? कर्णवती के नाम से जाना जाता है। अब हम ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा ऐसा जिला है जहां राजस्थान में चंबल नदी प्रवेश करती है। तो कैसे क्या बना चंबल और कैसे क्या बनेगा चित्तौड़गढ़ जिला। सिंस इसके नाम पे है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां चंबल नदी प्रवेश करती है, कैसे क्या बनता है चंबल एंड कैसे क्या बनेगा चित्तौड़गढ़। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन हम देखेंगे कि कोटा जिले से एंड बी ऑप्शन बांसवाड़ा से एंड सी ऑप्शन चित्तौड़गढ़ से एंड डी ऑप्शन क्या झालावाड़ से। तो कौन सा करेक्ट होगा? कैसे चंबल कैसे चित्तौड़। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा, जहां क्या होता है चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। ओके, अन्य किस नाम से जाना जाता है? कर्णवती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले की सीमाएं सर्वाधिक 8 जिलों से लगती हैं। यहाँ पे कई बार क्या होता है कि हमें जिले का नाम दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इस जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है और सर्वाधिक लगती है। तो ऑप्शन हम देखेंगे कि एक तो याद रखना है कि 8 जिलों से लगती है और हमें जिला पूछा जाए कि कौन सा जिला है। तो ऑप्शन में देखेंगे ए ऑप्शन क्या दिया? जोधपुर एंड बी ऑप्शन पाली एंड सी ऑप्शन सीकर एंड डी ऑप्शन क्या? भीलवाड़ा। तो कौन सा ऐसा जिला है ऑप्शन में दिया है कि जिनकी सीमाएं सर्वाधिक 8 जिलों से लगती है। तो कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा लगती है? पाली जो जिला है उसकी सीमा सर्वाधिक अन्य 8 जिलों से लगती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया राजस्थान राज्य परिवहन पथ निगम। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कौन से वर्ष हुई? स्टूडेंट्स, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी याद रखनी है, जरूर नहीं है कि यहाँ राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम भी दिया हो। आरएसआरटीसी भी याद रखना है आपको। क्या याद रखना? आरएसआरटीसी की स्थापना किस वर्ष की गई। तो ऑप्शन हम देखेंगे इसमें कि 1956 में की गई एंड बी ऑप्शन 1960 में एंड सी ऑप्शन 1964 में एंड डी ऑप्शन 1972 में। तो कौन सा ऐसा वर्ष था जब आरएसआरटीसी की स्थापना की गई? तो सी ऑप्शन क्या करेक्ट होगा कि 1964 में राजस्थान राज्य जो परिवहन पथ निगम है उसकी स्थापना की गई थी। ओके फ्रेंड्स, सबको समझ में आ गया? ओके, तो राजस्थान राज्य परिवहन पथ की निगम की स्थापना कब की गई बताइए? 1964 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी होती है। वन जो है उनके मंडल बनाए गए हैं जो इनकी क्या कर सके, देख रेख कर सके। तो कितने ऐसे मंडल बनाए गए हैं अलग अलग, तो हमें संख्या बतानी है उनकी। 8 मंडल बनाए गए हैं या फिर 10 मंडल बनाए गए हैं या 12 मंडल बनाए गए हैं, 14 मंडल बनाए गए। तो कितने ऐसे मंडल बनाए गए हैं राजस्थान में? तो टोटल कितने मंडल बनाए गए हैं? 12 मंडल बनाए गए हैं जो वनों की देखरेख के लिए बनाए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी है तो हमें क्या बताना है? 12 है राजस्थान में वन मंडलों की संख्या। ओके, अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ क्वेश्चन किससे रिलेटेड पढ़ेंगे? राजस्थान की राजनीति से। फर्स्ट हमने फिफ्थ किससे पढ़े थे? कला व संस्कृति से एंड नेक्स्ट फिफ्थ किससे पढ़े थे? इतिहास से एंड नेक्स्ट किससे पढ़े थे? भूगोल से। अब फिफ्थ जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे? राजस्थान की राजनीति से रिलेटेड। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं में जो चुनाव लड़ता है उसके द्वारा चुनाव पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर वो चुनाव में खड़ा होता है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, वो योग्यता कितनी होनी चाहिए, तो ही वो चुनाव लड़ सकता है। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि हमने क्या पूछा है क्वेश्चन में? पंचायती राज पूछा। विधानसभा, लोकसभा, सभी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबकी क्या आयु क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो हमें क्या पूछा गया आज के सेक्शन में कि पंचायती राज जो संस्थाएं होती हैं उनमें चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो ऑप्शन इसमें क्या दिया स्टूडेंट्स कि 18 वर्ष होती है एंड बी ऑप्शन क्या दिया? 21 वर्ष होती है एंड सी ऑप्शन 25 ईयर होती है एंड डी ऑप्शन क्या? 35 ईयर। तो पंचायतों जो सबसे सरपंच पंच इनके लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होती है? 21 ईयर होती है। अगर 21 ईयर से कम है तो वो चुनाव के लिए योग्य नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव है। राजस्थान की जो प्रथम महिला मुख्य सचिव है वो कौन है? तो ऑप्शन हम देखेंगे कि श्रीमती कुशल सिंह। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव है, कि राजस्थान की जो प्रथम महिला मुख्य सचिव है वो कौन है। तो ऑप्शन हम देखेंगे इसमें कि श्रीमती कुशल सिंह एंड शारदा भार्गव, तारा भंडारी एंड मीनाक्षी हुजा। तो कौन ऐसी थी जो महिला थी जो प्रथम मुख्य सचिव बनी थी? तो कौन थी प्रथम महिला मुख्य सचिव?
एक ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या होगा, श्रीमती कुशल सिंह जो थी वो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी। अगर करंट का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, तो वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, डीबी गुप्ता जो है वर्तमान में मुख्य सचिव है, और प्रथम महिला सचिव कौन है, श्रीमती कुशल सिंह। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम जो निर्वाचित सरकार है, राजस्थान के द्वारा जो प्रथम निर्वाचित सरकार बनाई गई उसका गठन कब हुआ था, कौन सा ये था जब राजस्थान में प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन किया गया था, तो कब किया गया था, 26 जनवरी 1951 को, एंड बी ऑप्शन 11 मार्च 1952 को, एंड सी ऑप्शन 3 मार्च 1952 को, एंड डी ऑप्शन 10 फरवरी 1952 को। तो सेम तीनों में क्या दे रखी है, डेट सेम दे रखी है, 1952, 1952, 1952। ये तीनों में सेम है तो हमें यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट्स, आपको डेट भी याद रखनी है। कब किया गया था, 3 मार्च 1952 को राजस्थान में प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन किया गया था। कब किया गया था, 3 मार्च 1952 को राजस्थान में प्रथम जो निर्वाचित सरकार थी उसका गठन किया गया था। ओके स्टूडेंट, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विधानसभा चुनाव में, कौन सा ऐसा विधानसभा चुनाव हुआ था जिस दौरान राजस्थान में विधानसभा सदस्य जो थे उनकी संख्या बढ़ाकर कितनी से कितनी की गई थी, 184 से बढ़ाकर के 200 की गई थी। कितनी की गई थी, 184 से बढ़ाकर के 200 की गई थी। ऐसी कौन सी विधानसभा थी जिस दौरान ये किया गया था। ऑप्शन इसमें हम देखेंगे कि ए ऑप्शन क्या दिया, चौथी विधानसभा थी, एंड बी ऑप्शन पांचवी विधानसभा थी, एंड सी ऑप्शन छठा विधानसभा थी, या सातवीं। कौन सी ऐसी विधानसभा थी हुई जिसके दौरान विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी से कितनी की गई, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कौन सी विधानसभा के दौरान सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी से कितनी की गई, तो कितनी से कितनी की गई थी, 184 से बढ़ाकर 200 की गई थी, और वो कौन सी विधानसभा थी जिस दौरान ये किया गया था, तो कौन सी विधानसभा थी स्टूडेंट्स, तो पांचवी विधानसभा थी जिस दौरान सीटों की संख्या जो विधानसभा सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ाकर 184 से कितनी की गई थी, 200 की गई थी। इस दौरान कांग्रेस सरकार और अदर जो विरोधी सरकार थी उनके बीच क्या हुआ था, समझौता हुआ था। उस दौरान काफी समय तक बहस भी चली थी, और जो पांचवी विधानसभा थी उसका समय का जो 5 वर्ष का इनका काल होता है वो लंबा था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसी कौन सा विधानसभा थी जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक रहा था, तो कौन सी ऐसी विधानसभा थी जो इस दौरान कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक रहा था, तो कौन सी विधानसभा थी, पांचवी विधानसभा थी। और इसका हमें सामना क्या करना पड़ता, हमें राष्ट्रीय आपातकाल देखना पड़ा था, और इस दौरान सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी से कितनी की गई थी, 184 से 200 की गई थी। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है उनके कौन सा ऐसा कथन है जो सत्य नहीं है। हमारे 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए जिसमें से एक इनकरेक्ट होगा जिसको हमें देखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, तो उससे क्या आयोग के सदस्य होते हैं वो पात्र होते हैं। आपसे पूछा जाए कि संघ लोक सेवा जो आयोग है उसके अध्यक्ष पद की नियुक्ति के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं वो क्या पात्र होते हैं, स्टूडेंट्स ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि वो पात्र होते हैं। एंड बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि आयोग के सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा कि राजस्थान की जो लोक सेवा आयोग के सदस्य होती है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये ऑप्शन का क्या होगा, हमारा इनकरेक्ट होगा। फिर भी हम सी एंड डी ऑप्शन देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन तो यही कंप्लीट हो रहा है लेकिन आगे से भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन क्या दिया हुआ कि आयोग के सदस्यों की हटाया किसके द्वारा जाता है, हटाया किसके द्वारा जाता है, तो नियुक्ति तो किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन आयोग के जो सदस्य होते हैं उनको किसके द्वारा हटाया जा सकता है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसके द्वारा हटाया जा सकता है। इसके अलावा आपसे कार्यकाल पूछा जाए तो कार्यकाल कितना होता है राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का, कितना होता है, 6 ईयर होता है, या फिर 62 ईयर हो, जो भी पहले होता है उन्हीं कार्यकाल में उनको हटाया जाता है, या तो वो 6 ईयर का कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, या अगर आपको 60 ईयर में नियुक्त किया जाता है तो आप 2 साल कार्यकाल कर पाओगे, 6 ईयर नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कार्यकाल कितना होता है आयोग के सदस्यों का, 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले होगा उसी कार्यकाल में कार्यकाल छोड़ना होगा। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा, हटाया किसके द्वारा जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। और ये किस नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं, आपसे पूछा जाए कि सदस्य जो होते हैं किसकी नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं, जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन होता है
एंड थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? हमें ये देखना होता है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होता है कि हम प्रयास करते हैं और बीच में क्या होते हैं, प्रयास छोड़ देते हैं। अगर हमें क्या होता है, सफलता नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं, प्रयास छोड़ देते हैं। तो सफलता के लिए एक ही रास्ता आता है स्टूडेंट, हमें निरंतर क्या करता रहना चाहिए, प्रयास करता रहना चाहिए। अगर हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो हम असफल नहीं होंगे, हमारे सामने असफलता सामने आएगी ही नहीं। हम क्या करते हैं कि एक बार हमें सफलता नहीं मिलती है, हम प्रयास करना छोड़ देते हैं, फिर कुछ समय बाद वापस प्रयास करते हैं, वापस असफलता सामने आती है तो हतोत्साहित हो जाते हैं और प्रयास करना क्या कर देते हैं स्टूडेंट, छोड़ देते हैं। इसलिए हमें क्या लगातार निरंतर क्या रहना है, लगे रहना है पढ़ने में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि जो भी आपकी सहपाठी है उन तक भी क्वेश्चन पहुंच सके, वो भी एग्जाम में क्लियर कर पाए। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन हमारा यहीं कंप्लीट होता है एंड थैंक यू सो मच।